नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। स्कूल और अस्पतालों के पास से हटाए जाएंगे ठेले, सीसीटीवी कैमरे लगाने भी निर्देश। पिलासा ताल की संवरेगी तस्वीर, किया गया पौधारोपण। हल्की बारिश की जताई जा रही संभावना, मॉनसूनी गतिविधियों में आ रही कमी। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हुए विविध आयोजन, मटकी फोड़ मनाया गया उत्सव। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा है कि स्कूल और अस्पताल की बाउंड्री से 100 मीटर के आसपास पान ठेले नहीं होने चाहिए। उन्होंने सभी एसडीएम को सख्त निर्देश दिए कि इसका निरीक्षण कर तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने कहा। कलेक्टर ने इस आशय के आदेश टीएल की बैठक में दिए। उन्होंने अस्पताल और स्कूल से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई करने कहा। कलेक्टर ने टीएल बैठक में लंबित मामले और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की। जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि विगत दिनों एसडीएम और तहसीलदारों द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों का निरीक्षण किया गया। बिना अनुमति के गायब रहने वाले शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई करने संबंधित विभागों को कहा है। 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 1 से 15 सितंबर तक विशेष शिविर आयोजित करने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने स्वाइन फ्लू सहित मौसमी बीमारियों की ताजा हालात की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग को इससे निपटने के अलर्ट रहने कहा। कलेक्टर ने खेती किसानी की भी जानकारी ली। कलेक्ट्रेट के प्रतिलिपि शाखा को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाएगा। इस दौरान जिले में पोषण चौपाल लगाई जाएगी और पोषण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। बच्चों का वजन लेकर उनके पोषण स्तर की जांच की जाएगी। माताओं को पोषण के विषय में जानकारी दी जाएगी। पोषण माह में विभिन्न गतिविधियों के द्वारा लोगों को सही पोषण के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सभी स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कृमि की दवाई दी जाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने विदेशी छात्रों के लिए एनआईटी, आईआईटी में प्रवेश के नियमों में बदलाव की केंद्र सरकार की नीति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रवेश के लिए नीति बनाना और मापदंड तय करना केंद्र सरकार का अधिकार है, जिस पर हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। प्रवेश के लिए छूट देना सरकार का नीतिगत निर्णय है, जिसके लिए छात्र दावा नहीं कर सकते। दरअसल केंद्र सरकार ने विदेशी छात्रों के एडमिशन के लिए नया नियम लागू किया है, जिसमें पूर्व में निर्धारित 60 अंक को बढ़ाकर अब 75 अंक कर दिया गया है। नए नियम के चलते एडमिशन से वंचित होने वाले छात्रों ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि एनआईटी, आईआईटी और अन्य संस्थानों में डायरेक्ट एडमिशन योजना वो एडमिशन के लिए पात्र हैं, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित नियमों में बदलाव किया है, जिसकी वजह से वे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना क्षेत्र में अवैध नशा के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी सक्रिय निरीक्षक दामोदर मिश्रा द्वारा नशे के कारोबार करने वालों की पतासाजी हेतु मुखबिर लगाए गए थे, जिन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गिरधौना निवासी योगेंद्र यादव अपने घर में अवैध रूप से देशी शराब रखकर बिक्री कर रहा है। मुखबिर की निशानदेही पर आरोपी योगेंद्र यादव के घर ग्राम गिरधौना में दबिश दी गई। आरोपी के घर से 535 पाव देशी प्लेन शराब, कुल 96 लीटर 300 मिलीलीटर कीमती 48,150 रुपए को जब्त किया गया।
आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा मंगलवार को बिलासपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कोनी में स्थित बिलासा ताल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। जहां बोरा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिलासा ताल में पेड़ भी लगाया, वहीं जिला कलेक्टर अवनीश शरण, डीएफओ सत्यदेव शर्मा ने भी पेड़ लगाए। जहां बोरा ने बिलासा ताल के रखरखाव और मेंटेनेंस को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और निर्देश दिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, वहीं कल यानी बुधवार से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। सोमवार की बात करें तो बारिश थमने के साथ ही उमस और गर्मी बढ़ गई है। 24 घंटे में तापमान 3 डिग्री बढ़कर 29.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को निम्न दाब के प्रभाव से 1-2 दिन बाद तेज बरसात होने का आसार जताए हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी गतिविधियों में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। इसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सोमवार की तरह मंगलवार को भी मौसम सामान्य रह सकता है। बिलासपुर समेत प्रदेश में 27 अगस्त को कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 अन्य फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, वहीं 2 अन्य आरोपी फरार थे, जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थिया निवासी थाना डभरा जिला जांजगीर चांपा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि
कि 2022 में मुख्य आरोपी रामायण साहू निवासी वेद परसदा थाना मस्तूरी ने अपने 3 साथी रामायण भोई उर्फ राजू, बबलू एवं मेलू के द्वारा प्रार्थिया को फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के नाम पर प्रार्थिया एवं उसकी सहेली निवासी कोरबा को अपने घर ले गया और रात्रि में आरोपी तथा उसके साथी रामायण भोई उर्फ राजू दोनों पीड़िता के कमरे में पानी मांगने के बहाने घुसे। पीड़िता और उसकी सहेली एक कमरे में सो रहे थे, जहां से पीड़िता की सहेली को आरोपी रामायण भोई हाथ खींचकर बाहर ले गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तब रामायण साहू ने पीड़िता को मैं तुमको पसंद करता हूं कहकर जबरन उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी रामायण साहू ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया था तथा प्रकरण में अन्य फरार आरोपी बबलू उर्फ शिव कुमार बंदे और मेलू उर्फ मेलाराम सारथी दबिश देकर पकड़ा गया है, जिनको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हिंदू आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अत्यंत कठिनाई में मातुल कंस की जेल में हुआ। पिता वसुदेव ने उफनती यमुना को पार कर रात्रि में ही उन्हें वृंदावन में यशोदा नंद के घर छोड़ा। यशोदा नंद को खोजने और मारने कंस ने एक राक्षसियों को वृंदावन भेजा। नन्हे बाल गोपाल ने स्वयं को इनसे बचाया। इंद्र के प्रकोप और घनघोर बारिश से वृंदावन वासियों को बचाने गोवर्धन पर्वत उठाया। मनमोहन ने गोपिकाओं से माखन लूटा, गायें चराई, मित्र मंडली के साथ खेल खेल में कलियादह का मान मर्दन किया। ब्रजधाम लली, राधा और अन्य गोपियों के साथ रास किया और कंस का वध किया। तब से लेकर आज तक उनके जन्मदिन को मनाने मंदिरों और सड़कों पर श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह उमड़ता है। जन्माष्टमी के दिन अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में सभी जगह के बाल गोविंदा भाग लेते हैं। छाछ, दही आदि से भरी एक मटकी रस्सी की सहायता से आसमान में लटका दी जाती है और बाल गोविंदाओं द्वारा मटकी फोड़ते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान के प्रति अटूट आस्था श्रद्धालुओं में देखने को मिलती है। विशेष व्रत और पूजन से भगवान कृष्ण का स्वागत किया जाता है और उल्लास से खुशियां मनाई जाती हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जहां मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई और जन्मोत्सव मनाया गया, वहीं दही हांडी फोड़ने का आयोजन जगह जगह किया गया। वहीं इस दौरान घरों में छोटे बच्चों को राधा कृष्ण की तरह सजाकर उस मनोरम दृश्य को जीवंत भी किया गया, जिसे देखकर लोग श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेते रहे और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मना रहे थे। देखिए कुछ खास झलकियां। राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे अधीन। निसा ससारे तेरे गा गामा पमा पमा गमा गरे निसा। एक नित्यागी दुनियादारी वो मीरा कहलाई। निसा ससारे तेरे गा गामा पमा पमा गमा गरे निसा। दूजी राधा रानी बनके शाम सलोना पाई। मुझको भी तू अपना ले, मन वृंदावन बन जाए। मुझ में तू ही बस जाए और मन तुझ में रम जाए। ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा। जय जय राधा रमन हरि बोल।
धड़कन राधिका, नस नस उड़ती प्रीत, बरसाने में गूंजता मुरली का संगीत। ओ मेरे कान्हा सब जन जापे तेरो नाम ही सुबह शाम, जो मन वैरागी ठहरे कान्हा उनमें खुद छुप जाएगा। ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा। गोरे मुख पे तिल बने ताही करो प्रणाम, मानो चंद बिछाए के पोढ़े सालग्राम। है दिखता जुगनू जगमग सूरज चंदा, खुद से चमके ऐसे, खुद से चमके ऐसे। हाँ कि मिलता कण कण में कान्हा का दर्शन, हर गोपी को जैसे, हर गोपी को जैसे। ओ मेरे कान्हा तेरा सेवक करता तुझसे ही दरकार। ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। ये ट्राई कर, ये ट्राई कर, ट्राई कर। अरे मजा आएगा, कर ले। We don't know who's your best friend. But we do know who's your worst friend. जो दोस्त आपको ड्रग्स ऑफर करता है, जो बोले कि ड्रग्स कूल है। एक पफ से कुछ नहीं होता। One puff won't do nothing. The one who convinces. Taking drugs will make All your stress disappear. वो एक्चुअली दोस्त नहीं, वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। आपका दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। ऐसे दोस्त नहीं दुश्मन को मारो लात, को मारो लात लात को मारो लात। लात, लात मारो लात, मारो लात। को मारो लात। इस बार ड्रग्स की हार, इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार, ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार।